हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 11 परीक्षा 2026 के बारे में। आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, रैंक गुरुजी का डेटा आ चुका है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कितना एवरेज स्कोर रहा है, कितने सारे बच्चों का जो एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ जो एवरेज स्कोर है बहुत ही कम रहा है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपको विस्तार से क्लियर करूंगा। बस आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, आपका एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया गया था। एक आपके दोपहर वाली शिफ्ट में हुआ था, एक आपकी शाम वाली शिफ्ट में हुआ था। जो दोपहर वाली शिफ्ट है वो थोड़ी सी इजी बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 78 के आसपास है। भाई हम बात करें इवनिंग वाली शिफ्ट का, वहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 72 के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड वाली शिफ्ट कंपेयर टू अगर बात करें दोपहर वाली शिफ्ट की तो कठिन है। यानी वहाँ पर थोड़ा जो बच्चे थे सेकंड शिफ्ट वाले, उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज मार्क्स में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अगर नॉमिनेशन होता है, बिल्कुल नॉमिनेशन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है, वहाँ आपका नॉमिनेशन होगा। अगर मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, पेपर के आपका एनालिसिस की, तो देखिए जो सेप्टेम 10 की वैकेंसी आई थी उसकी कंपेयर में मैं बात करता हूँ सेप्टेम 11 की। तो यहाँ पर देखिए कई चीज़ें चेंज हुई जिसके चक्कर से स्कोर घटता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सेक्शनल टाइम की। यानी कि जो भी आपके सेक्शन थे आपके, वहाँ पे पहले टाइम नहीं होता था, बट इस बार क्या कर दिया, आपका टाइमिंग दे दी। हर सेक्शन के लिए एक चुनिंदा टाइमिंग थी। वहीं बात करें क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन भी आपके बड़े थे। पिछली बार आपका 120 मार्क्स का था, इस बार आपका 150 मार्क्स का है। तो दोस्तों, यहाँ भी आप दे सकते हैं कि हर चीज़ चेंज हुई है, जिसके चक्कर से स्कोर है एवरेज स्कोर लगभग 75 मार्क्स के आसपास बन रहा है। यानी कि 50% के आसपास मार्क्स एवरेज स्कोर है। तो कट ऑफ तो इससे ऊपर जाएगी, लेकिन इतनी नहीं जाएगी जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपका रिजल्ट के बारे में, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। कमेंट सेक्शन में आप बार बार कमेंट करते हैं। अगर मैं पिछली वाली भर्ती के कंपेयर में ही आपको बताऊं, तो देखिए पिछली बार जो पेपर हुआ था नवंबर 22 में आपका पेपर होता है टीयर 1 का, और जनवरी 23 में, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 महीना गैप करके आपका एग्जाम करा लिया गया था टीयर 2 का। वहीं मैं बात करूँ इस बार की, तो आपका एग्जाम मार्च में कराया गया है। तो अप्रैल में ना होकर आपका जो एग्जाम है वो मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। इसीलिए आपको टीयर 2 की तैयारी में बढ़िया से लग जाइएगा। एंड हम बात करें इस, अब आ जाती है कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टीयर 2 में। तो टीयर 2 में जो सिलेक्शन होना है वो 10 गुना के आसपास, यानी कि 1/10 रेशो में आपके बच्चे बुलाए जाएंगे टीयर 2 एग्जाम के लिए। तो आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन थी, क्यूरीज थी, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं देखता हूँ इन द एंड वीडियो के कि कितने मार्क्स में आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो डेटा आप सामने देख पा रहे होंगे, ये ट्रेड वाइज है। जैसे कि हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, उनके यहाँ पे आप वैकेंसी दे सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसी है। देखिए जहाँ पे वैकेंसी कम होती है वहाँ पर कट ऑफ आपकी ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, सिविल की सबसे कम वैकेंसी है, कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा आपकी इसकी जाने वाली है। इलेक्ट्रिकल की आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैकेनिकल की देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस की देख लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा आप पे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो जो आप हमसे पूछा जाते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि दोस्तों आपके साथियों को भी पता चल सके इस व्यक्ति के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।